तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेटी पॉइंट पर। और हम लोगों ने रीजनिंग का क्लास फर्स्ट कर लिया है। और जो लोग क्लास फर्स्ट नहीं देखे हैं वो यूट्यूब प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास फर्स्ट देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्स है वो आमिर की माँ की बहन का पति है। यानी जो आमिर है इसकी माँ जो होंगी, इनकी जो बहन होंगी, इनका ये क्या है, पति है। ठीक है, पहला लाइन यही बोल रहा है इसमें। तो कह रहा है कि एक्स का आमिर से क्या संबंध है। इस एक्स का आमिर से क्या संबंध है पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ए के माँ की बहन के पति जो एक्स हैं, इसका मतलब कि क्या हुआ, ए के एक्स जो हैं वो मौसाजी लगेंगे, क्योंकि जो ए के माँ की बहन है ये ए की मौसी हो जाएंगी। तो ए के एक्स क्या हो जाएंगे, मौसा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक्स का आमिर से क्या संबंध है। तो सी ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, चाचा, मामा या मौसा। तो सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। देखिए, सबसे आसान सवाल है ये। इसमें साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन पिता पुत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। चलिए देखते हैं इसको, एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो पी हैं वो क्यू के क्या हैं, पिता हैं। यानी ये पिता हैं क्यू के। और आर के नाना हैं, यानी जो आर हैं इनके ये क्या हैं, नाना हैं। लिख लेने से क्या होगा कि थोड़ा समझना आसानी हो जाएगा। आगे कह रहा है, आर एस का भाई है। जो आर है वो एस का क्या है, भाई है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, लड़का होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, एस टी, एस की माता टी, यानी जो एस की माता है वो कौन है, टी है। ये क्या है, माता है। ठीक है, एस की। आगे कह रहा है, इनका विवाह भी से हुआ है, यानी जो टी का विवाह हुआ है वो भी से हुआ है। अर्थात एस के जो क्या हो जाएंगे, भी पिता हो जाएंगे, एस के पिता हो जाएंगे भी। ठीक है, आगे कह रहा है, टी क्यू की बहन है। जो टी है वो इस क्यू की क्या है, बहन है। ठीक है, तो कह रहा है भी का पी से क्या संबंध है। इस भी का संबंध बताना है इस पी से। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो पी है वो क्यू का पिता है। पहला ही लाइन हम लोग का कह रहा है कि जो पी है वो क्यू का पिता है। तो और यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यू है वो टी की बहन लगेगी। ठीक है, और टी के पति जो हैं वो भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी हैं इनके ये क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। सीधे तौर पे दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हम लोग का दिख रहा है, दामाद। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए बी का पति है। जो ए है वो बी का पति है। ठीक है, ये पति हो जाएगा और ये पत्नी। ठीक है ना। आगे कह रहा है, जो डी है वो सी का इकलौता पुत्र है। ध्यान दीजिए, जब तक हम लोगों का ए और बी का अगर हम लोग संबंध बना लिए हैं, तो जब तक बी से किसी का संबंध नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग डी और सी का डायरेक्ट संबंध नहीं नोट करेंगे। उससे क्या होगा कि सवाल जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें दिक्कत होने लगेगी। आगे देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं, कहाँ पर बी का संबंध किसी से दे रहा है। कह रहा है, जो ई का भाई है और बी एफ की बहू है। अब यहाँ देखिए, जो बी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि बी एफ की बहू है, यानी कि ये या तो सास होंगी या ससुर होंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अर्थात एफ की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात ये सास नहीं होंगे, ससुर होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, सी एफ का पुत्र है। अब देखिए, सी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो सी है वो एफ का पुत्र है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, जो सी है वो एफ का पुत्र है। ये पुत्र हो जाएगा और ये एफ सी का पिता हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ऊपर हम लोग का एक लाइन छूट रहा है, उसमें देखिए कहा गया है कि जो डी है वो सी का इकलौता पुत्र है, यानी आगे अगर इसका हम लोग संबंध बनाएं तो जो डी है वो पुत्र है, इकलौता पुत्र है इस सी का, ठीक है। अब इसमें हम लोग को काउंट करना है और आगे इसके इसके आगे एक और लाइन दिया हुआ है कि जो ई का भाई है, यानी जो डी है वो ई का भाई है। डी के बारे में ही कहा गया है कि ई का ये भाई है, यानी ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट जो डायग्राम है वो बना चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्यों को गिनना है। एक पुरुष सदस्य तो ए हो जाएगा क्योंकि ये बी का पति है, दूसरा एफ हो जाएगा क्योंकि ये ससुर है, और तीसरा जो है वो सी हो जाएगा क्योंकि ये भी एफ का पुत्र है, और चौथा हो जाएगा डी हम लोगों का क्योंकि ये सी का पुत्र है, और पांचवा हो जाएगा ई क्योंकि ये इसका भाई है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, कह रहा है डी सी का इकलौता पुत्र है जो ई का भाई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ई को ये नहीं बताया गया है कि ई लड़का है कि लड़की है, बशर्ते ये कहा गया है कि ई जो है वो ई का भाई जो है वो डी है, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि ई डी का भाई है, इसमें कहा गया है कि डी ई का भाई है। तो इससे हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये जो है लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वैसे काउंट नहीं करेंगे, ऑप्शन से भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। पहले इसको काउंट करके देख लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा लड़का, दूसरा ये पुरुष सदस्य हो जाएगा, तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। और पांचवा हम लोगों का ई ऑप्शन भी आ रहा है। अगर काउंट किया जाए तो पाँच, अगर ई को काउंट कर लिया जाए तो 5 हो जाएंगे, और 5 भी हम लोग के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये गलती नहीं करेंगे कि ए को टिक कर दें, क्योंकि यहाँ पर ई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो इसलिए हम लोग ए को न टिक करके ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। और ये हम लोग का एसएससी स्टेनो में 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है सी बी की सास हैं, जो सी हैं वो बी की सास हैं। चलिए बना लिया जाए, जो सी हैं वो बी की सास हैं, ये हो जाएंगी सास। तो ये गारंटी है कि ये पुत्रवधू होंगी, यानी लड़के की पत्नी होंगी, यानी बहू होंगी ये, ठीक है। इतना तो क्लियर है। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए सी का बड़ा बेटा और डी का पिता है। ध्यान दीजिए, इस सी का बड़ा बेटा कौन है? ए है, ठीक है। और यही ए डी का क्या है? पिता है, ठीक है। ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे के रेफरेंस में, हालांकि यहाँ पर जो है वो सी ए की माता हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि बी ए की पत्नी नहीं है, कि जो बी है वो ए की पत्नी नहीं है, ठीक है ना, पत्नी नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है, इस बी का इस डी से संबंध पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी हैं वो बी की सास हैं, और सी जो हैं वो बहू हैं। बहू तो अपने ही लड़के की पत्नी को कहा जा सकता है। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो सी हैं वो ए की माता हैं, और सी के जो बड़े बेटे हैं वो ए हैं, यानी कि सी के ए के अलावा भी अन्य बेटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की बी पत्नी नहीं है, अर्थात सी के किसी अन्य पुत्र की पत्नी जो है वो बी होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो डी हैं उनका बी से संबंध देखा जाए तो बी डी की चाची लग सकती हैं। अगर ऑप्शन में हम लोग देखा जाए कि चाची दिया है कि नहीं, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ऑप्शन नंबर डी ही कह रहा है चाची का ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी हम लोग के एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को कराया जाएगा हम लोग, और कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस किए जाएंगे। पिछले क्लास में भी लगभग 6 to 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए थे। धन्यवाद।